तीनों औरतें मौत के बाद एक ऐसी जगह में जहाँ इन्हें बच्चों को जन्म देना है, नहीं तो पता नहीं इनके साथ क्या होगा। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। द लाइफ जोन ये एक ऐसी मूवी है जो साइकोलॉजिकल थ्री में बेस्ड है। ये मूवी 2011 में आई थी। तो मूवी स्टार्ट होती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं। इसका नाम लारा होता है एंड यहाँ पे एक स्टैचू भी होती है जो सोई होती है, और साथ ही साथ नेथली भी। जी हाँ, इन तीन लड़कियों को एक ऐसी जगह में रखा गया था जो जगह एक जेल जैसी थी, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ मरने के बाद इंसानों को लाया जाता है। ये उनके कर्मों का फल होता है। ये तीनों लड़कियां प्रेग्नेंट होती है एंड देन ये तीनों अबॉर्शन करवाने वाली होती है। बट ये उन तीनों का एक सबक होता है जो इस मूवी से हमें पता चलता है कि तभी लारा बेड से उठती है एंड बेड से उठ के वो डोर के पास जाती है एंड वो डोर को खोलने की कोशिश करने लगती है। बट हमें पता चलता है कि वो डोर को खोल नहीं पाती एंड वहाँ पास एक टीवी भी होता है जिसे वो चालू करने की कोशिश करती है एंड जैसे तैसे करके वो टीवी को भी चालू करती है। हमें कुछ चीजें भी दिखाई जाती है जो ऐसा लगता है कि जरूर ये कोई ऐसी जगह में है जहाँ से निकलना नामुमकिन है, और तभी ये गिर जाती है। यहाँ कोई आता है, बट जब ये देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता क्योंकि डोर बाहर से लॉक होता है। एंड देन इधर नेथली भी उठ जाती है। इसके हाथों से खून आ रहा था। इसे पता चलता है कि इसे चोट लगी है एंड वो भी घुटने में। जी हाँ, ये पूछती है कि तुम ठीक तो? एंड नेथली बोलती है, हाँ लारा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बट हम कहाँ हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड तभी ये दोनों मिलकर स्टैचू को उठाने की कोशिश करते हैं। फिर टीवी चालू होता है। ये दोनों डर जाते हैं एंड एक दूसरे को गले भी लगा लेते हैं। वहां से एक ओल्ड मैन बोलता है, ये मिस्टीरियस होता है। लारा उसके पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। ये ओल्ड मैन बोलता है कि तुम कुछ मत बोलना, पहले मेरी बात ही सुनना। नेथली भी उसके पास जाती है एंड ये दोनों उससे बातें करने लगते हैं, और वो स्टैचू की तरफ आवाज लगाता है कि तभी स्टैचू भी डर कर उठती है। यहाँ पास वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ क्यों हो? ये तीनों बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, तुम बताओ कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। वो बोलता है कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम लोगों ने अबॉर्शन या गर्भपात जैसी चीजें करने को सोचा है। ये बहुत बुरी चीज है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथों में एक इंसान की लाइफ होती है एंड तुम उसे बचा सकते हो। ये लोग यहाँ पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, बट ये बोलता है कि तुम अगले कुछ महीने के लिए यहाँ कैद हो जब तक तुम अपने बेबी को इस दुनिया में ला नहीं देती। कि तभी हम देखते हैं नेथली को किसी कुछ आवाज सुनाई देता है एंड जब लारा एंड नेथली उधर देखते हैं तो उधर डॉक्टर होती है जो इनके तरफ आती है और इन्हें कुछ रूल्स बताती है यहाँ के कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर सकती। अगर तुम यहाँ से भागोगी तो तुम मारी जाओगी क्योंकि तुम्हारे गले में एक ट्रैकर लगा है। लोरा यहाँ पर उस पर भड़क जाती है, बट वो इन सबको शांत रहने बोलती है और बोलती है कि तुम मत भागना यहाँ से, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यहाँ पर वो उन्हें अबॉर्शन के बारे में समझा रही होती है एंड नेथली भी उनके तरफ लेती है एंड बोलती है कि डॉक्टर आपने सही कहा। यहाँ पर डॉक्टर भी उसकी ही तारीफें करने लगती है कि तुम समझदार हो। बट स्टैचू यहाँ पर उस पर भड़क जाती है एंड बोलती है कि ये हमारी बॉडी है और हम जैसा चाहे अपनी बॉडी के साथ कर सकते हैं। एंड फिर डॉक्टर इन्हें समझाने लगती है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी तो मारी जाओगी। फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जब ये सब मिलकर टीवी देख रहे होते हैं कि अबॉर्शन अच्छा है या बुरा। बट स्टैचू को यहाँ पर रह रहकर बोर लग रहा था। ये सब टीवी में बस खाली अबॉर्शन के बारे में देख ही रहे होते हैं एंड इन्हें भी लगने लगता है कि ये
सही बोल रहे हैं कि अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। हमारे हाथ में एक बच्चे का जीवन होता है जिसे हम सब इस दुनिया में ला सकते हैं। एंड देन तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है एंड उन्हें बोलने लगती है एंड स्टेली भी उसे बोलती है कि ये मेरी बॉडी है एंड मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। बट डॉक्टर उसे समझाने लगती है कि प्लीज तुम लोग ऐसा मत करना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। ये लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि यहाँ पर डॉक्टर उन्हें और कुछ चीजें बताती है, बस इस तरह से ये सब सुनकर हंस देती है। वो इन सभी बातों को सीरियस नहीं ले रही होती है। डॉक्टर उन्हें समझाने लगती है कि अबॉर्शन एक बहुत बुरी चीज है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास एक मासूम बच्चे की जिंदगी होती है, क्या तुम उस बच्चे की जिंदगी को खुद मार दोगी या उसे इस दुनिया में लाना चाहोगी? फैसला तुम्हारे हाथों में है। कि तभी यहाँ पर लारा बोलती है कि मुझे रोशनी दिख रही है, मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। क्या बताएंगे कि हमें यहाँ कब तक रुकना होगा? मैं यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। बट यहाँ पर स्टेसी उसे बोलती है कि नहीं, तुम भाग सकती हो। बट लारा बोलती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। प्लीज डॉक्टर मुझे बताइए कि मैं यहाँ कब तक रुकने वाली हूँ। कि तभी डॉक्टर उससे बोलती है कि तुम अपनी क्लास की टॉपर थी एंड तुम बहुत बड़े स्कूल से पढ़ी हो, तुमने बचपन से लेकर अभी तक टॉप किया है। बट लारा बोलती है कि इसमें इस सब चीजों का क्या मतलब है? बट डॉक्टर उसे ये सब कहकर शांत करा देती है। तुम तो एक लॉयर हो, तुम्हारा दिमाग कब क्या काम करता है किसी को पता नहीं। तुम हमेशा बाकी सबसे लड़ती हो एंड तुम्हारा दिमाग उनके इमोशन के साथ खेलता है। तुम कब क्या डिसीजन लेती हो किसी को भी पता नहीं होता। तभी नेतली बोलती है, इससे क्या मतलब? ये नेतली को बोलती है कि लारा बहुत चालाक है, तुम्हें पता नहीं कि वो कब क्या सोचेगी। और ये सुनकर लारा हंस रही होती है। एंड देन वापिस से डॉक्टर यहाँ पर टीवी चालू करती है। हम टीवी में उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो इनसे बातें कर रहा होता है। बोलता है यहाँ ओल्ड मैन एंड वो डॉक्टर ये दोनों मिलकर इन लोगों को बता रहे होते हैं कि अगर तुम लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है पता नहीं, तुम जिंदा भी बचोगी या नहीं। तुम्हारे पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा है, तुम यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम कुछ दूर जाकर ही बेहोश हो जाओगी। इलेक्ट्रॉनिक फैंस के बारे में तुम लोगों को तो पता ही होगा, ये वैसा ही है जैसा तुम लोगों बाकी जानवर को टॉर्चर करने के लिए उसके गले पर लगाते हो। बट घबराओ नहीं, इससे तुम लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, केवल तुम बेहोश हो जाओगी और तुम्हें वापिस से यहाँ लाया जाएगा। एंड देन फिर आधी रात को ये सब एक साथ डर कर उठते हैं एंड बोलते हैं कि हम तीनों ने शायद एक ही सपना देखा है। यहाँ पर स्टेली एंड नेतली एंड लारा ये तीनों उसी ड्रीम्स के बारे में बात करने लगते हैं कि वो कितना डरावना था। तभी स्टेसी बोलती है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं। बट नेतली और लारा इस बातों को इग्नोर करके सोने लगती है। बट स्टेसी उन्हें समझाने लगती है कि हम सब मिलकर यहाँ से भाग सकते हैं, प्लीज तुम मुझ पर भरोसा रखो, सबसे पहले मैं भागूंगी लारा। बट लारा तो उसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है और नेतली भी बोलती है कि पता नहीं इस फेंस के बाहर क्या होगा, शायद उन लोगों ने सही कहा है। बट स्टेसी बोलती है कि वो लोग हमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें केवल बच्चे चाहिए, न कि हम, और वो बच्चों को कुछ नहीं कर सकते। ये सब वो बोल रही होती है। बट लारा एंड नेतली स्टेसी का बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। एंड देन कुछ समय बाद हमें एक मैन एंड ओल्ड मैन को साथ में दिखाया जाता है। ये लोग बात कर रहे होते हैं अबॉर्शन के बारे में। ये लड़का बोलता है कि कुछ सेकंड पहले एक बच्चा नहीं रहता, उसके अंदर जीवन नहीं होता, बट कुछ समय बाद ही उस बच्चे के अंदर जीवन आ जाती है। क्या ये कोई चमत्कार है या फिर सच में कुदरत का करिश्मा कि एक ऐसा बच्चा जो दुनिया में आने से पहले कुछ नहीं होता, उसके अंदर
प्राण नहीं होते एंड जब वो दुनिया में आता है तो हम उसे मार नहीं सकते, बट कुछ समय पहले हम उसे मार सकते हैं। ये सब ये तीनों सुन रहे होते हैं, बट वो ओल्ड मैन बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम उस बच्चे को 3 महीने के पहले ही अबॉर्शन करा देते हैं और 3 महीने के बाद उसके अंदर जीवन आ जाता है। ये सब ये तीनों सुन रहे होते हैं एंड वो एक प्रकार से सही भी बोल रहा होता है कि एक बच्चे को मारना पाप है, क्योंकि हमारे हाथ में उस बच्चे का जीवन होता है। यहाँ पास ओल्ड मैन भी इसी बातों से सहमत होता है कि तभी यहाँ पास डॉक्टर आती है एंड इनसे बातें करने लगती है कि अबॉर्शन हमें नहीं कराना चाहिए, ये गलत है। एंड इस समय हमें कुछ चीज पता चलती है कि लॉरा भी धीरे धीरे इस बात से सहमत हो रही थी, बट स्टेसी इस बात से सहमत नहीं हो रही थी। यहाँ ये सब वापस से उसी शो को देखने लगते हैं, जहाँ पास वो ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम सही बोल रहे हो। एंड ये मैन भी यहाँ पर सच बोल रहा होता है कि एक बच्चे के जीवन हमारे हाथों में होती है। लेकिन कुछ समय के बाद डॉक्टर इनसे बातें करने लगती है और स्टेसी यहाँ पास भड़क जाती है। वो बोलती है कि ये मेरी बॉडी है। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मेरी बॉडी, मैं इसके साथ जैसा करूं। डॉक्टर उसे बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, बट स्टेसी तो अपनी जिद पर ही थी। वो कहाँ किसी के सुनने वाली थी। यहाँ पर डॉक्टर उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करती है। स्टेसी बार बार बोलती कि मेरी बॉडी, मैं इसके साथ जैसा करूं। आप कौन होती हो? कुछ समय बाद हम डॉक्टर को अकेले देखते हैं, जो अपने रूम में होती है या फिर अपने पास्ट में बोल सकते हैं ऐसा। जी हाँ, वो पास्ट को सोच रही होती है जब उसके मॉम डैड उसे बोलते हैं कि हमें एक पोती की जरूरत है। तुमने कभी भी ना तो अपने हेल्थ पर ध्यान दिया और ना ही समय से शादी की। पर डॉक्टर बोलती कि मॉम डैड, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बट इसके मॉम एंड डैड इस पर भड़क रहे होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर भी इनसे गुस्सा हो जाती है एंड रूडली बिहेव करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर की भी कोई गलती नहीं है, ये तो बस अपनी अपनी बॉडी के कुछ चीजें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स। यहाँ पर डॉक्टर और कुछ सोच ही रही होती है कि वो अपने हस्बैंड को उस समय कॉल की थी और उसका हस्बैंड जब कॉल पिकअप करता है तब ये बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं पिछले 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। वो बोलती है कि हाँ, ये चीज़ सही है, बट यहाँ पर उसका हस्बैंड बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वो बोलती है कि मैं पिछले 2.5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, बट ये बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तभी ये उसका हस्बैंड वहाँ से कहीं जाता है, ये उससे कॉल में बात ही कर रही होती है कि तभी उधर से एक लड़की बोलती है कि प्लीज इसे अकेला छोड़ दो, एंड वो उसे कुछ चिढ़ाती। यहाँ पर डॉक्टर बोलते कि तुम्हारे साथ कौन है, प्लीज मुझे बताओ कि आखिर है कौन तुम्हारे साथ, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो। और उसका हस्बैंड बोलता है कि सॉरी, मुझे फैमिली की जरूरत है, एंड फोन कट कर देता है। यहाँ पर डॉक्टर को देखते हैं जो उस दिन बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। थोड़ी देर के बाद हमें कुछ धुंधली चीजें दिखाई जाती हैं। जी हाँ, आधी रात को स्टेसी की आंखें खुलती है। इसे ऐसा लग रहा था कि इसके पास कोई चल रहा होता है। ये जल्दी से उठकर उस डॉक्टर की कैबिन की तरफ जाने लगती है एंड तभी हमें वापस से उसे स्टैचू को देखते हैं एंड देन ये उस गेट के पास पहुंच जाती है। यहाँ पास हमें ऐसा लगता है कि ये पक्का भागने वाली है, बट जैसे ही ये उस गेट को खोलती है कि तभी डॉक्टर वहां से बाहर आती है ने बोलती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। स्टेसी बोलती कि तुम वहीं थी ना। वो बोलती है कि नहीं, मुझे बच्चे की रोने की आवाज भी आ रही थी, जल्दी बताओ ये सब तुमने किया। वो बोलती कि नहीं, एंड वो अंदर चली जाती है एंड ये थोड़ी देर शांति होती है कि पीछे से नेथली आती है एंड बोलती है कि डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलती है कि हाँ, मैं दूध गर्म कर देती हूँ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए। एंड
स्टेसी तुम भी कुछ खा लो, बट यहाँ पर स्टेसी उसे कुछ खाने के लिए मना कर देती है एंड वहाँ से चली जाती है। ये दोनों उसी बारे में बात कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर ये बोलती है कि पता नहीं लारा कैसी होगी, बट नेस्ली बोलती है लारा भी अब बदल रही है, आपको हमारा उनके लिए कुछ और अच्छा करना चाहिए, जैसे कि उनकी फैमिली मेम्बर से बात करानी चाहिए। यहाँ पर बोलती है कि हाँ हम ऐसा जरूर करेंगे, और ये बोलती है मुझे इस बच्चे का इंतजार है, पता नहीं लड़का होगा या लड़की, पर डॉक्टर बोलती है कि हमारे पास एडवांस मशीन है, हम जरूर पता लगा लेंगे, तुम टेंशन मत लो। एंड ये बोलती है कि अभी अभी मुझे मेरे पेट से मेरे बच्चे की लात मारने की जैसा महसूस हुआ। एंड डॉक्टर भी यहाँ पर उसके पेट को चेक करती है, वो भी अपने हाथ से। हमें सच में पता चलता है कि ये रियल है। नेक्स्ट डे हम स्टेसी को देखते हैं जो कुछ खा रही होती है एंड साथ ही साथ वो टीवी में भी कुछ देख रही होती है। जी हाँ, प्रोपेगेंडा फैलाने के बारे में कि आखिर अबॉर्शन करवाना एंड नहीं करवाना ये उन लड़कियों के हक में होता है, वो जैसा चाहे अपनी बॉडी के साथ वैसा कर सकती हैं। यहाँ बस ये कुछ चीजें नेस्ली से भी पूछती है कि देखा ये लोग सही बोल रहे हैं ना, एंड यहाँ पे ये लोग खाली एबॉर्शन कराना है या नहीं कराना है इन सब चीजों की बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से जब ये बात कर रहे होते हैं एंड देन सडनली वहाँ पास ओल्ड मैन आता है। ये लोग डर जाते हैं एंड ये उन्हें बताता है उनके बेबीज के बारे में एंड साथ ही साथ उन्हें अबॉर्शन नहीं कराना है, ये हमारे हक में होता है कि हम एक बच्चे की ज़िंदगी को बचा सकते हैं, उसे इस दुनिया में ला सकते हैं, ये उन लोगों को बताने वाला रहता है। और साथ ही डॉक्टर बॉयज को कुछ लगाने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर बॉयज भी यहाँ पर कुछ लगाती है। ये और कुछ नहीं, ये नेस्ली के डैड होते हैं। जी हाँ, इनके डैड इनसे बात ही कर रहे होते हैं, ये उनकी वीडियोस होती है। नेस्ली ने डॉक्टर वॉइस से कहा था कि प्लीज मुझे मेरे डैड से मिला देना या फिर उसकी वीडियो या हमें उनसे बात करवा देना, एंड डॉक्टर वॉइस ने भी ये कर दिया। यहाँ पास उसके डैड उसके एंड उस बेबी के बारे में कुछ बता रहे होते हैं। नेस्ली भी ये सुनकर खुश होती है एंड डॉक्टर वॉइस भी। यहाँ वापिस से डॉक्टर वॉइस स्टेसी का चेकअप कर रही होती है, जहाँ से वो उसे कुछ क्वेश्चन पूछती है उसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेबल के बारे में, एंड स्टेसी बोलती है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ वो बोलती है कि ये मेरी बॉडी है। यहाँ वापस से हम डॉक्टर वॉइस एंड स्टेसी को देखते हैं, ये उसे कुछ समझा रही होती है एंड देन उसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछती है, जैसे उसके प्रेगनेंसी से रिलेटेबल के बारे में, तुम्हें चक्कर एंड एक्सेट्रा चीजें तो नहीं आती ना। बोलती है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं होता। वापिस से हम लारा को देखते हैं जो डॉक्टर वॉल्स की एक्टिंग करके इन्हें बता रही होती है कि ये बच्चा बड़ा होकर भी 3 लड़कियों को किडनैप करेगा। यहाँ बस वो इन सब चीज़ों के बारे में बात ही कर रही होती है और हमें पता चलता है कि बड़े अच्छे से मिमिक्री भी करती है। यहाँ बस ये सब हंस रहे होते हैं कि तभी यहाँ ये सब हंसी रहे होते हैं कि तभी स्टेसी बोलती है अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो, बट नेस्ली बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे पास डॉक्टर बॉयल्स तो है ना, वो इसे संभाल लेंगे क्योंकि वो एक डॉक्टर है। बट ये बोलती नहीं वो तो प्रिजनर भी है ना, क्योंकि उन्होंने हमें इतने दिनों से या इतने महीनों से कैद कर कर रखा है। बट नेस्ली बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वो हमारी एक डॉक्टर है। बट यहाँ पर हम देखते हैं स्टेसी को जो सच में भड़क जाती है एंड वापिस से अबॉर्शन नहीं कराने की बात करती है एंड नेस्ली यहाँ से उठ के चली जाती है। लारा भी कुछ समय तक देखती है एंड उसके बाद वो भी वहाँ कुछ समय बाद हम एक वीडियो कॉल चलता हुआ देखते हैं जहाँ पे एक पर्सन कुछ बोल रहा होता है अपने वाइफ से। हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, ये तो स्टेसी के हस्बैंड होते हैं। ये उसी सब चीज़ों की बातें कर ही रहे होते हैं। ये चीज़ें लारा
एंड नेस्ली भी देख ही रही होती है। वेल कुछ समय बाद हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जो बोलती है कि मैंने अबॉर्शन करा है, मुझे देखो। ये सब वो बात बोल ही रही होती है कि ये सब एक नॉर्मल है, हमें अपने हक का अधिकार है, हम जैसा चाहें वैसा अपनी बॉडी के साथ कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम वापस से उसी ओल्ड मैन को देखते हैं। जी हाँ, ये डॉक्टर वाइस के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि ये सब जानबूझ के नहीं हुआ है, स्टेसी ने ये सब जानबूझकर किया है। डॉक्टर वाइस बोलती कि नहीं, वैसा नहीं कर सकती, बट वो ओल्ड मैन उस पर चिल्ला रहा होता है कि स्टेसी जानबूझकर गिरी है, उसने ऐसा यहाँ से बाहर निकलने के लिए किया है। ये लारा एंड नेथली से भी पूछता है, बट नेथली बोलती है मुझे नहीं पता, मैं इसके साथ नहीं रहती। वो लारा से भी पूछता है, बट लारा बोलती है कि नहीं, इसने आज तक हमें एबॉर्शन के बारे में कुछ भी नहीं कहा, इवन ये तो खुद बच्चे को लाना चाहती है। एंड देन आधी रात को ये वापस से उठती है दर्द से, एंड लारा एंड नेथली को बोलती है, लारा, नेथली, थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए कि तुम लोगों ने उनके सामने झूठ बोला। पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते। लारा एंड नेथली भी इसे कुछ नहीं बोलते एंड इसे सोने बोलती हैं, एंड देन ये सो भी जाती हैं। वापिस से हमेशा की तरह स्टेसी के ड्रामे चल रहे होते हैं। यहाँ बस उसके कोई रिलेटिव उसे समझा रही होती है कि अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, बट बाद में वो सडनली बोलती है कि हमें ऐसा नहीं कराना चाहिए, ये गलत है, प्लीज तुम बेबी को लाओ। एंड देन कुछ दिन बाद डॉक्टर वॉइसिंस की डिलीवरी भी कर रही होती है। नेथली को बोलती है कि तुम्हारा एक बॉय हुआ है, इसका ध्यान रखना। एंड फिर ये लारा के पास जाती है, लारा की डिलीवरी करने के बाद स्टेसी के पास, जहाँ पास ये उसे बोलती है कि प्लीज हमारे जुड़वा बच्चे हुए हैं एंड तुम अपने दोनों बच्चों को गोद में उठाओ। बट यहाँ पर स्टेसी उन दोनों को पकड़ने से मना कर देती है एंड बोलती है आई हेट यू, आई हेट यू। कुछ देर बाद हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं। डॉक्टर वॉइस स्टेसी के पास आती है, बोलती है ये नहीं हो सकता, आप इससे प्रेग्नेंट हो। तभी टीवी से इन्हें एक आवाज आती है। स्टेसी पूछती है कि क्या मैं ऑपरेशन थिएटर में मर गई थी, बट वॉइस बोलती मुझे नहीं पता। तभी इन्हें ओल्ड मैन की आवाज आती है, हाँ क्योंकि ये नर्क है, तुम प्रेग्नेंट हो।